गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समान अंतर वाली श्रेणी, यानी ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान है। ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी यानी संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान रहे, ऐसी श्रृंखला को समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, अब इस उदाहरण को देखिए। अब उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं उनको ए से व्यक्त किया जाता है, स्मॉल ए। जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद है, इन सबको ए से व्यक्त करते हैं और इनके नीचे इस पद का क्रमांक लिखा जाता है। जैसे ये पहला पद है तो पहले पद को आप A1 लिखें या केवल ए लिखें तो इसका अर्थ है वो पहला पद है। अब दूसरा पद है तो A2 लिखा जाएगा, तीसरा पद है तो इसको A3 लिखा जाएगा, चौथा पद है तो इसको A4 लिखेंगे, पांचवें पद को A5, यानी कि इसके पद को A से व्यक्त करते हैं और उस पद की संख्या यानी कि वो कौन सा पद है वो उस A के नीचे की तरफ लिखा जाएगा। तो इससे उस पद की हमें जानकारी होगी कि वो AP का कौन सा पद है। जैसे A4 है, A4 का अर्थ ये चौथा पद है, A5 यानी कि ये पांचवा पद है। तो इस प्रकार से इसके पदों को व्यक्त किया जाता है। अब इसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर देखें। जैसे हम पहले और दूसरे पद के बीच का अंतर देखें कि दूसरे पद में से अगर पहला पद हम घटाते हैं तो दूसरा पद 5 है, इसमें से 2 घटाते हैं तो इसमें उत्तर में क्या आएगा, 3। अब अगर हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएं तो तीसरा पद 8 है, इसमें से दूसरा पद यानी 5 घटाया जाए तो 3 प्राप्त होगा। चौथे पद में से तीसरा पद घटाए तो चौथा पद 11 है, तीसरा पद 8 है तो भी 3 आया। अगर आप पांचवें पद में से चौथा पद घटाएंगे तो पांचवा पद 14, चौथा पद है 11 तो भी 3 आया। तो आपने देखा यहाँ तो क्रमागत पदों के बीच का अंतर प्रत्येक स्थिति में 3 आ रहा है, यानी कि समान आ रहा है। तो इस प्रकार की श्रृंखला, ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। अब ये जो अंतर है, ये अंतर इन सभी पदों, क्रमागत पदों के बीच का अंतर है और प्रत्येक स्थिति में समान आया है, समान अंतर आया है, इसलिए इस अंतर को सार्व अंतर कहा जाता है। और सार्व अंतर को स्मॉल d से व्यक्त करते हैं, छोटा d, यानी कॉमन डिफरेंस। तो देखिए ये सब जो है ये d ज्ञात करने के सूत्र बन गए, यानी कि आपको कहीं पे भी अगर सार्वंतर ज्ञात करने को कहे तो आप वहां पर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो जो आएगा वो सार्वंतर, या आप तीसरे पद में से दूसरा पद घटाए, चौथे में से तीसरा पद घटाए, यानी कि किसी भी पद में से उसका पूर्व वाला पद घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह सार्वंतर कहलाएगी। तो यहाँ पर सार्वंतर का ये सूत्र बन गया और ये अगर अंतर सभी जगह समान है तो ये समांतर श्रेणी है। अगर मान लो एक भी अंतर अलग आ गया तो हम उसे समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने एक श्रेणी ली है
अब इसके अंदर अगर मैं दूसरे पद में से पहला पद घटाऊं तो दूसरा पद 9 है, पहला पद 5 है, तो क्या आएगा 4। अगर तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया जाए यानी कि 13 में से 9 घटाए तो 4 आया, क्योंकि देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा और ये पांचवा। चौथे पद में से तीसरा पद घटाए तो चौथा पद 16, तीसरा पद घटाया 13, 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 आएगा। और पांचवें पद में से चौथा पद घटाए यानी कि 20 में से 16 घटाए 4 आए। तो आप देखेंगे यहाँ 3 जगह पर अंतर समान है, लेकिन एक स्थिति में अंतर भिन्न आया है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो अंतर है प्रत्येक स्थिति में समान नहीं है, अतः यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपने समांतर श्रेणी के पदों की जानकारी प्राप्त की कि हम उनको स्मॉल a से व्यक्त करते हैं। आपने उसका सार्वंतर समझा, सार्वंतर को स्मॉल d से लिखते हैं और ये इसके सूत्र रहेगा। और ऐसे ही समांतर श्रेणी को हम आगे AP से लिखेंगे। AP यानी कि समांतर श्रेणी, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो ये थे कुछ सामान्य जानकारी समांतर श्रेणी की कि कोई भी श्रेणी श्रृंखला समांतर श्रेणी है या नहीं है, उसकी जानकारी प्राप्त करनी हो या उसकी जांच करनी हो तो किस प्रकार से करते हैं। अब इसकी स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन करें। हमें अगर समांतर श्रेणी बनाने को दी जाए, आपको पहला पद दे दिया जाए और सार्वअंतर दे दिया जाए, तो हम उसमें समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए, ये हमने एक श्रेणी की जांच की थी, ये एक सार्वअंतर इसमें 3 आ रहा है, यानी सभी जगह अंतर समान आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है। इसका पहला पद 2 है, तो देखिए इसका पहला पद है 2, तो इसका दूसरा पद देखो, पहला पद उसमें ये सार्वअंतर जोड़ दो, 2 + 3 करते हैं तो देखो 5 आ रहा है, तो दूसरा पद प्राप्त हुआ। अब अगर तीसरा पद ज्ञात करना है तो जो दूसरा पद हमने प्राप्त किया उसमें सार्वअंतर जोड़ दे, तो ये 5 + 3 तो देखेंगे 8 आया, तो देखो ये तीसरा पद है 8। अगर हमें चौथा पद ज्ञात करना है तो जो तीसरा पद प्राप्त हुआ है उसमें सार्वअंतर जोड़ दिया जाए, तो तीसरा पद हमें कितना प्राप्त हुआ 8, इसमें सार्वअंतर जोड़ देते हैं 11, तो देखिए चौथा पद आ गया 11। अब अगर पांचवा पद ज्ञात करना है तो जो चौथा पद प्राप्त किया है उसमें सार्वअंतर जोड़ दो, तो ये 11, उसमें सार्वअंतर जोड़ेंगे तो 14, तो देखो ये अगला पांचवा पद आ गया। तो इस प्रकार हम किसी भी पद में सार्वअंतर अगर जोड़ेंगे तो उसका अगला पद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम AP के पद भी ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें प्रथम पद और सार्वअंतर दिया हो। तो इसका एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे आपको प्रथम पद दिया हुआ है 4 और सार्वअंतर दे दिया, सार्वअंतर जिसको हम D से व्यक्त करते हैं -3, सार्वअंतर प्लस माइनस किसी भी चिन्ह के साथ हो सकता है। तो आपको इसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं, या आप यूं कह सकते हो कि इस समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पद ज्ञात करो। तो पहला पद तो दिया हुआ है,
अगले 4 पद ज्ञात करेंगे तो इसके प्रथम 5 पद बन जाएंगे। तो देखिए इसका दूसरा पद, अभी मैंने आपको एक सूत्र समझाया था, पहले पद में सार्वअंतर को जोड़ना। तो पहला पद प्लस सार्वअंतर, तो पहला पद 4 प्लस सार्वअंतर कितना है, -3 है। तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 3 1, तो ये दूसरा पद प्राप्त हुआ। अब अगर हमें तीसरा पद प्राप्त करना है तो दूसरे पद में सार्वअंतर जोड़ दे। तो दूसरा पद कितना है, 1 है। इसमें सार्वअंतर यानी कि -3 जोड़ना, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 3 कितना होगा, देखो बड़ी संख्या माइनस की है, 3 में से 1 घटाएंगे 2, अब बड़ी माइनस की है इसलिए -2। फिर चौथा पद, तीसरा पद प्लस सार्वअंतर, तो तीसरा पद -2 प्राप्त हुआ, सार्वअंतर -3 है, तो आप देखेंगे -2 - 3 यानी -5। फिर पांचवा पद, चौथा पद प्लस सार्वअंतर, तो चौथा पद है -5 प्लस सार्वअंतर है -3, तो कितना होगा ये, -5 और -3 यानी -8। तो ये इस समांतर श्रेणी यानी एपी के प्रथम 5 पद कौन से बने, देखो पहला पद आपको दे रखा है यानी कि 4, फिर इसके बाद दूसरा पद हमने याद किया 1, तीसरा पद -2, चौथा पद -5 और पांचवा पद -8। इस प्रकार से ये एक एपी प्राप्त हुई, यानी एपी के प्रथम 5 पद हमने ज्ञात किए। अब आप इसकी जांच कर सकते हैं कि आपने जो काम किया वो सही किया है कि गलत किया है। जांच कैसे करेंगे, पिछले प्रश्न में मैंने एक उदाहरण में समझाया था एपी की जांच करनी, यानी हम दूसरे पद में से पहला पद घटाए, तो दूसरा पद कितना है 1, इसमें से 4 घटाए तो 1 - 4 कितना होगा, -3 होगा। अगर हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाए, तीसरा पद कितना है -2, दूसरा पद घटाएंगे यानी कि -2 - 1 कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। फिर चौथे पद में से तीसरा पद घटाए, तो चौथा पद है -5, इसमें से -2 घटाना, तो देखिए बाहर माइनस होने से चिन्ह बदल जाएगा, +2 हो जाएगा। तो -5 + 2 अलग अलग चिन्ह है, तो बाकी करेंगे यानी कि -3। फिर पांचवें पद में से चौथा पद घटाए, यानी -8 में से -5 को घटाए, तो -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ प्रत्येक स्थिति में सार्वअंतर -3 आ रहा है, और हमारे प्रश्न में भी सार्वअंतर -3 था, यानी कि हमने जो कार्य किया था एपी के 5 पद ज्ञात किए थे वो सही ज्ञात किए हैं। अगर यहाँ कहीं पे भी त्रुटि आ जाती, -3 ना आकर के कोई और संख्या आती, तो हमें पता चल जाता कि हमने कहीं न कहीं कुछ गलती की है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एपी समांतर श्रेणी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जो दी मैंने। अब इसमें कुछ और प्रश्न भी बनते हैं, जैसे आपको एक श्रेणी दे रखी होगी और ये पूछा जाएगा कि क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखो, जो मैंने अभी आपको 2 प्रश्न समझाए, एक प्रश्न समझाया था एपी की जांच करने की एपी है या नहीं,
और दूसरा उदाहरण समझाया था एपी के पद ज्ञात करने के, पहले 5 पद ज्ञात करो। अब इन दोनों प्रश्नों को मिला करके एक प्रश्न बनता है। ऐसा भी प्रश्न आता है जैसे आपसे पूछ लिया जाए, आपको एक श्रृंखला दे रखी है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आपको एक श्रृंखला दे रखी है। आपका प्रश्न है कि जांच करना है कि क्या यह एपी है या नहीं है। पहली भाग, अगर एपी है तो इसका सार्वंतर बताइए और अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। यानी जो हमने अभी 2 उदाहरण किए हैं उन दोनों को मिला करके एक उदाहरण बनाया गया है कि क्या ये एपी है या नहीं है, उसकी जांच करनी है। अगर एपी है तो सार्वंतर ज्ञात करना है और अगले 4 पद। तो कैसे करेंगे? जैसा कि हमने अभी 2 उदाहरणों से समझा, एपी की जांच करनी है तो एपी की जांच करने के लिए इसके पदों के बीच का अंतर देखेंगे। तो आप दूसरे पद में से पहला पद घटाइए। तो यहां दूसरा पद है 7/2, पहला पद है 3। अब इसको घटाने के लिए देखिए भिन्न होती है, तब हमें लसब लेके बाकी करनी होगी। तो यहाँ 2 और 3 के बट्टा में हर में कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, इससे इसका लसब आ जाएगा 2। अब 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 का 7 से गुणा करेंगे 7, 1 का भाग 2 में 2 बार, फिर 2 का 3 से गुणा 6, तो ये 1/2। अब आप तीसरे पद में से दूसरा पद घटाइए। तो तीसरा पद है 4 - 7/2। 4 के बट्टा में हर में कोई संख्या नहीं होने से 1। अब इनका लसब लेंगे 2, 1 का भाग 2 बार, 2 का 4 से गुणा 8, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का 7 से गुणा 7, 1/2। चौथे पद में से तीसरा पद घटाइए। 9/2 - 4। तो अब आप यहां पे भी लसब लेंगे 2, तो ये 9, 1 का भाग 2 बार, 2 चौक 8। अब आप देखिए, आपने दूसरे पद में से पहला पद घटाया, तीसरे में से दूसरा पद घटाया, चौथे में से तीसरा पद घटाया। तीनों स्थितियों में ये अंतर समान आ रहा है, यानी कि इसके क्रमागत पदों का अंतर समान है। अगर अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी है। तो हम एक लाइन लिखेंगे, यदि श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः दी श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो देखिए, आपके प्रश्न का पहला भाग था कि इस श्रेणी की जांच कीजिए कि क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो ये हमने जांच की। जांच करने का तरीका आपको समझ में आया होगा कि हमने जांच की तो आपने देखा क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो यह एक समांतर श्रेणी है। अब इसी प्रश्न में दूसरा भाग था कि यदि यह समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वअंतर और अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो इसका सार्वअंतर, जो पदों का अंतर है सभी पदों में क्रमागत पदों के बीच का, वही अंतर सार्वअंतर कहलाता है। तो यहाँ सार्वअंतर कितना है? तो ये सार्वअंतर b = 1/2। तो ये सार्वअंतर।
अब हमें इसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो अगले 4 पद के लिए देखिए 4 तो आपको पद दे रखे हैं, यानी हमें 5वां, 6वां, 7वां और 8वां पद ज्ञात करना है। तो 5वें पद के लिए सूत्र बनेगा कि जो इसका चौथा पद है उसमें सार्वअंतर जोड़ना। तो इसका चौथा पद कितना था? 9/2। इसमें 1/2 जोड़ दे। तो आप 2 और 2 का लसब लेंगे तो 2 आएगा, फिर 9 + 1, 9 + 1 यानी कि 10/2 यानी 5। तो ये आ गया इसका 5वां पद। अब 6ठा पद ज्ञात करना है। तो 6ठे पद के लिए सूत्र बनेगा, यानी जो इसका पिछला पद है इसमें सार्वअंतर जोड़ना, यानी 5वें पद में सार्वअंतर जोड़ना। तो इसका 5वां पद अभी हमने ज्ञात किया 5, फिर इसमें सार्वअंतर जोड़ दे यानी 1/2। अब 5 का हर कुछ नहीं होने के कारण 1 होगा। अब इसका लसब लेंगे तो 2, 1 का भाग 2 बार, 2 पंजे 10 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, तो 1 का 1 से गुणा 1, तो ये आ गया 11/2। 6ठा पद आ गया। अब 7वां पद, यानी कि जो 6ठा पद आया है उसमें सार्वअंतर जोड़ दे। तो 6ठा पद आया था 11/2, सार्वअंतर है 1/2, इसमें जोड़ दिया। अब इनका लसब लेंगे तो 2 आएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का 11 से गुणा, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का 1 से गुणा, 11 + 1 12/2 यानी कि 6। अब इसका 8वां पद, तो जो 7वां पद है उसमें सार्वअंतर जोड़ दे। तो 7वां पद है 6। अब इसमें सार्वअंतर कितना था? 1/2, तो ये जोड़ दिया जाए। अब दोनों का लसब लेंगे, 1 का भाग 2 बार, 6 दूनी 12, 1 13/2। तो आपने देखा कि अगर आपको कोई श्रेणी दे रखी हो, उसकी जांच करनी हो कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसको जांच कैसे करेंगे वो समझ में आया। अब इसके बाद उसका सार्वअंतर ज्ञात किया और फिर उसके अगले 4 पद ज्ञात किए। तो उम्मीद है ये आज का उदाहरण आपको समझ में आया होगा। तो विद्यार्थियों, आज हमने समांतर श्रेणी की सामान्य जानकारी प्राप्त की। तो आज जो जानकारी प्राप्त की, जो उदाहरण समझे, इस कार्य के आधार पर मैंने 3 प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। पहला प्रश्न है कि इन समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। यानी आपको 2 समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका पहला पद बताना है दोनों में और उसका सार्वअंतर ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वअंतर आपको दे रखा हो तो उसके प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। ये भी तरीका आज हमने समझा था कि दूसरा पद ज्ञात करना हो तो पहला पद प्लस सार्वअंतर, तीसरा पद ज्ञात करना हो तो दूसरा पद प्लस सार्वअंतर। तो इस तरीके से आपको ये 2 प्रश्न दिए हैं। यहाँ पर पहला पद 4 और सार्वअंतर 5 है, ये पहली स्थिति है, पहला भाग है, और दूसरे में पहला पद 3/2 और सार्वअंतर -1 है। इन दोनों स्थितियों से इन दोनों एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। और तीसरा प्रश्न है कि आपको संख्याओं की एक सूची दे रखी है, आपको जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, और अगर समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वअंतर और अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो आपको समांतर श्रेणी है या नहीं है इसकी जानकारी आज आपको दी गई कि यदि इस श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान है प्रत्येक स्थिति में, कि दूसरे पद में से आप पहला पद घटाएं, तीसरे में से दूसरा घटाएं, चौथे में से तीसरा घटाएं, यानी जो सार्वअंतर ज्ञात करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे, वो अंतर अगर प्रत्येक स्थिति में समान आ रहा है, यानी क्रमागत पदों का अंतर समान है,
तो वो समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। और अंतर समान है तो उसे समांतर श्रेणी कहेंगे और उसका सार्वंतर भी ज्ञात होगा और अगले 4 पद भी ज्ञात होंगे। तो आपको ये हल करना है।